आईएएस कैसे बने? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है? मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहती है? एज कितनी होनी चाहिए? फॉर्म कब निकलते हैं? और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है? इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। दोस्तों, यह एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हों, जैसे आर्ट्स से हों, साइंस से हों, कॉमर्स से हों, एग्रीकल्चर से हों, आपकी इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जैसे आपकी बीए होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, बीकॉम हो या फिर आपकी बीटेक हो। आपकी अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग कैटेगरी वाइज इसकी एज लिमिट दी गई है। जैसे कि जनरल कैटेगरी की होती है 21 से 32 साल तक, और बेसिक कैटेगरी के लिए होती है 21 से 35 साल तक, और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए होती है 21 से 37 साल तक। दोस्तों, अब बात करते हैं अटैम्प्ट्स की, यानी कि कौन कौन सी कैटेगरी के लोग कितने कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लोग 6 अटैम्प्ट तक दे सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी के लोग 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं, और वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के लोग जब तक उनकी एज लिमिट क्रॉस नहीं होती तब तक वह अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें 3 चरणों से आपका सिलेक्शन होता है, यानी कि पहले आपका प्रीलिम्स होता है, 2 नंबर पर आपका मेंस होता है, और 3 नंबर आपका इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर पूछे जाते हैं, एक जनरल स्टडी को लेकर और एक सीसेट को लेकर। ये दोनों पेपर एमसीक्यू होते हैं, और इन दोनों पेपर में आपको 33% लाने होते हैं, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 2 नंबर के पेपर की, यानी कि मेंस की। दोस्तों, यह आपका महत्वपूर्ण पेपर होता है, जिसमें आपके लगभग 9 पेपर पूछे जाते हैं, और उनमें से आपके 7 पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और जो कि 1750 मार्क्स के होते हैं। उनमें आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, जो कि आपके फाइनल मेरिट पर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दोस्तों, 3 नंबर पर आपका इंटरव्यू होता है, जिसमें कि आपको 45 मिनट तक आपके सर के साथ आपको इंटरव्यू करवाया जाता है। तब उनके बाद सिलेक्शन होने के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फॉर्म कब निकलते हैं। हर साल फरवरी और मार्च में इसके फॉर्म निकलते हैं, जिसका प्रीलिम्स का पेपर आपका मई में होता है, जुलाई में उसका रिजल्ट आ जाता है, मेंस का पेपर आपका सितंबर में होता है, फिर उसका रिजल्ट दिसंबर में आता है, और फिर आपका इंटरव्यू होकर के आपको पोस्ट या ज्वाइनिंग दे दी जाती है। दोस्तों, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि आपको ज्वाइनिंग आपकी रैंक के हिसाब से दी जाती है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो दोस्तों, आईएएस में सैलरी आपको पोस्ट के हिसाब से दी जाती है, यानी कि जो आपको पोस्ट है वो रैंक के हिसाब से दी जाती है कि आप लोगों को कौन सी पोस्ट मिलनी होती है। अब बात करते हैं आईएएस को सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, सैलरी भी आपको पोस्ट के हिसाब से ही दी जाती है। तो वैसे बात करें तो एक आईएएस ऑफिसर को 56,100 रुपये इंडियन रुपीज़ में मिलते हैं, और उसको उसके साथ अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे कि उसको बहुत सारे भत्ते भी मिलते हैं, मेडिकल सुविधाएं दी जाती है, उसको ट्रैवलिंग की सुविधाएं दी जाती है, घर दिया जाता है, गाड़ी भी दी जाती है, और अन्य बहुत सारी सुविधाएं एक आईएएस ऑफिसर को दी जाती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को एक आईएएस ऑफिसर कैसे बनता है यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें।